Hello people, this is Madhusudan Pandey on this is my channel, this is my new YouTube channel. So अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो मैं बता दूं, I am Madhusudan Pandey from legallyprofessional.com. I am here to give some information about how to register a proprietorship firm in India. अगर आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनानी है तो आप उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसका क्या क्या प्रोसेस होता है ऑनलाइन, लाइन बाय लाइन में आपके साथ पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहना, आपको मैं पूरा प्रोसेस A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास पहले आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ आपका पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए। ये दो चीज तो कंपलसरी है अगर आप अपना प्रोप्राइटरशिप फर्म करते हो। प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अपना मालिक खुद हो तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब कोई उसमें पार्टनर नहीं होता, उसका मालिक वो बंदा खुद होता है जो जिसके नाम पे प्रोप्राइटरशिप जिसके नाम पे वो फर्म खोली जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको अपना नाम सोच लेना है, आप अपनी फर्म का क्या नाम रखना चाहते हो। जैसे मैं मधुसूदन पांडे अपनी फर्म का नाम रखना चाहता हूँ, मधुसूदन एंड एसोसिएट्स, मधुसूदन एंटरप्राइज, मधुसूदन एंड कंसल्टेंट्स। ऐसा कोई भी नाम आप सोच सकते हो जिस फील्ड से रिलेटेड आपका काम है। जैसे आपका टेक्सटाइल से रिलेटेड काम है तो टेक्सटाइल्स एंड कंपनी, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, ठीक है। जब आप नाम सोच लेते हो उस नाम के बेस पे आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बताना होता है आपको किस नाम से अपना बिजनेस खोलना है, ठीक है। जैसे आपका एक नाम तो है ही, जैसे मेरा नाम है मधुसूदन पांडे। मधुसूदन पांडे मेरा नाम तो है ही, ठीक है, वो मेरे पैन कार्ड पे नाम है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बिजनेस कर मधुसूदन एंड टेक्सटाइल या M&M टेक्सटाइल्स, MPN टेक्सटाइल्स इस नाम से खुले, तो मैं वो नाम गवर्नमेंट को बताता हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। जब वो नाम बता देते हो आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होती है। उसके अंदर अपने पैन कार्ड की डिटेल, अपने आधार कार्ड की डिटेल और अपना एड्रेस प्रूफ, ठीक है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास अगर वो कोई जगह है, किसी और की जगह है, तो वहां पे आपको उसका बिजली का बिल, जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और उससे एक एनओसी ले लेना है। एनओसी क्या होता है? एनओसी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो सामने वाला बंदा आपको लिख के देता है। वो आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट कहीं भी मिल जाएगा गूगल पे। उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके आपको उसमें अपनी सारी डिटेल डालनी होती है और सामने वाले बंदे से साइन करा लेना होता है। उसके पैन कार्ड की फोटो, आधार कार्ड की फोटो, एनओसी और इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। अगर आप किसी के एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप खुद के एड्रेस पे ले रहे हो तो आपका अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका अपना तो प्रूफ है ही, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने फैमिली के नेम पे ले रहे हो, मदर के नेम पे, फादर के नेम पे, तो वही सारे डॉक्यूमेंट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पैन कार्ड फादर का, मदर का, आधार कार्ड फादर और मदर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके नाम पे जिसके नाम पे है, और उनसे एनओसी लेना है मदर फादर से भी, ठीक है। जब आप ये सारा चीज ले लेते हो तो आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है ये सारी चीज जीएसटी पोर्टल पे। ये सारी चीज सबमिट करने के बाद आपको अपने बिजनेस का नाम बताना होता है और आपको ये बताना होता है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उसका पर्पस क्या है। पर्पस इन द सेंस आप किस लिए अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। मे बी आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और मे बी कोई और अदर रीजन हो सकता है। जो बिजनेस करना चाहते हो, तो अगर बिजनेस के लिए ले रहे हो तो बिजनेस का आपको डिटेल डालना होता है कि मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ, ठीक है। जब आप सारी डिटेल भर देते हो, आपने बिजनेस जो बताया वो भर देते हो और उससे रिलेटेड वो बताना होता है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करोगे। जैसे मैं सीमेंट का बिजनेस खोलूंगा तो मैं सीमेंट बेचूंगा, हार्डवेयर का बिजनेस खोलूंगा तो सीमेंट बेचूंगा, सरिया बेचूंगा और ये ईंट वगैरह बेचूंगा। तो ये सारी डिटेल मुझे भरनी होती है, ठीक है। जब आप ये सारी डिटेल भर देते हो तो उसके बाद वो एक ओटीपी आपके फोन नंबर पे दिया जाता है। उसको ईवीसी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। जब आप वो जीएसटी पोर्टल पर डालते हो तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के विदिन 7 डेज के अंदर अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, हर चीज आपने बिल्कुल उसी हिसाब से बढ़ी है जिस हिसाब से उन्होंने मांगी है, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है विदिन 7 वर्किंग डेज में, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है पर मिनिमम टाइम 7 वर्किंग डेज है, उससे ऊपर भी जा सकता है। अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो यहाँ पे किसी स्टेट में 3-3 महीने में भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। जब आपका ये सब हो जाता है, सब चीज आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको जीएसटी पोर्टल पे उपलब्ध करा दिया जाता है। आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना होता है, वहां से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, आप इसमें किसी कंसल्टेंट की मदद भी ले सकते हैं। अगर आपको
जीएसटी एक्ट के बारे में पता नहीं है, क्योंकि आप एक छोटी सी गलती कर सकते, आपकी एक छोटी गलती बड़ी से बड़ी मतलब गलतियों में कन्वर्ट हो सकती है। आपका ऐसा भी हो सकता है अगर आप कोई गलती कर दें अभी और बाद में वो सही ना हो पाए तो आपको कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं आपके अपने पैन नंबर पे। फिर आपको किसी अपने रिलेटिव के पैन नंबर पे लेना पड़ेगा, अपने किसी फ्रेंड यार के पैन नंबर पे लेना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो ध्यान रखें उसमें कोई भी गलती ना हो। किसी कंसल्टेंट की मदद ले लें या किसी ऐसे बंदे की मदद ले लें जो इसका काम को करने में अच्छे तरह से करता हो। ठीक है, जब आप ये सब कर देंगे उसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेस पे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। बैंक अकाउंट उसी नाम से ओपन होगा जिस नाम से आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है, जैसे मधुसूदन एंड टेक्सटाइल्स, इस नाम से आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर आपके जो काम करने चाह रहे हो उसमें कोई लाइसेंस की जरूरत है तो आपको उस पार्टिकुलर एक्ट के अंदर उस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे मैं फूड का बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे FSSAI का लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मैं कोई अपना ड्रग्स का बिजनेस करना चाहता हूँ जैसे दवाइयों वगैरह का, तो मुझे उस ड्रग लाइसेंस एक्ट के अंदर ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा A to Z प्रोसेस था प्रोप्राइटरी से फर्म रजिस्ट्रेशन करवाने पे। कुछ लोगों का ये भी क्वेरी होता है कि सर अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो खाली प्लॉट ऑफ लैंड है, उस प्लॉट ऑफ लैंड में कुछ नहीं है, तो वहां पे आप सिंपली ये कर सकते हो उस प्लॉट ऑफ लैंड के लिए अगर वो जगह खाली है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो होगा नहीं, तो वहां पे आपको क्या करना होता है रजिस्ट्री की कॉपी जो होती है उस प्लॉट ऑफ लैंड की, और जो उसका ऑनर है उसका आईडी प्रूफ ले लेना होता है आपका, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ले लेना होता है, और उससे एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना होता है, और उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लेनी होती है। और अगर उसने कोई टैक्स पे करा है गवर्नमेंट को, उस टैक्स की कॉपी भी चल सकती है। तो ये थैंक यू फ्रेंड्स, ये A to Z प्रोसेस था बिल्कुल जो मैंने आपको प्रॉपर्टी से फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए बताया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू और लव यू और प्लीज सपोर्ट, हमारी ऐसे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू ऑल।